इंग्लिश से घबराते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश से आसान कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश से आसान नहीं है सीखना। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा की तरह, और सबसे आसान भाषा है। तो हम लोगों ने जैसा सेंटेंस पढ़ा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़े, इसमें हम लोग द फ्रेज और द क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले द फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेज क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं फ्रेज और क्लाउज को लेकर के, जबकि बिल्कुल ही आसान है। आप सीधा सीधी समझिए, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ सेंस होता हो लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता हो, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। जैसे इन ए कॉर्नर, इन द फील्ड, of gold, of silver, in the east, a great time, a good time, a beautiful night, सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और सबका कुछ ना कुछ सेंस समझ में आ रहा है। इन अ कॉर्नर, इन द फील्ड, गोल्ड ऑफ सिल्वर, इन द ईस्ट, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस इसका नहीं पता चल रहा था। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज बोलते हैं। और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लाउज वो होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्लाउज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कहीं भी आपको वर्ब नहीं दिख रहा होगा इसमें, तो इसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। क्लाउज हो गया जैसे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे लिटिल जैक हॉर्नर sat in a corner। इसमें इन ए कॉर्नर जो है इसको सिर्फ फ्रेज बोलेंगे, लेकिन लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर ये पूरा क्लाउज हो गया। आप लिटिल जैक हॉर्नर सैट को भी आप बोल सकते हैं क्लाउज, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाता है। इसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट जो है वो सिर्फ फ्रेज है, लेकिन द सन राइजेज इन द ईस्ट ये क्लाउज हो गया। ठीक है, तो क्लाउज और फ्रेज में यही डिफरेंस है। क्लाउज और फ्रेज बहुत डिटेल्स में पढ़ना होता है आगे जाकर के। नाउन क्लाउज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। तो उसके लिए पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नाउन नहीं समझेंगे, एडजेक्टिव नहीं समझेंगे, तो एडजेक्टिव क्लाउज कैसे समझेंगे। उसी तरह से फ्रेज भी है। फ्रेज के बारे में भी आगे जाकर के पढ़ेंगे डिटेल्स में। जस्ट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसके बाद हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक करके आज जस्ट टच करेंगे, और उसके बाद एक एक पार्ट्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश वर्ड्स को, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये जो 8 पार्ट्स है, ये कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट है स्पीच का, ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में क्या कर रहा है, सेंटेंस में उसका काम क्या है, वो सेंटेंस में कैसे काम करता है। उससे ये पता चलता है एक्चुअल में कि वो कौन सा, क्योंकि एक एक वर्ड वो नाउन भी हो सकता है, कोई वर्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, कोई वर्ड आप देखेंगे कंजक्शन की तरह भी काम कर रहा है। तो ये इतना इजी नहीं है, एक एक वर्ड 2-2, 3-3 पार्ट्स को डिनोट करता है।
तो ये पता चलता है जब सेंटेंस में उसका यूज कैसे करते हैं उसके बाद में। तो आज हम लोग वो जो 8 पार्ट्स है उसको देख लें। पहला जो है वो है नाउन, दूसरा जो है वो है प्रोनाउन, तीसरा जो है वो है वर्ब, चौथा जो है वो है एडजेक्टिव, पांचवा जो है वो है एडवर्ब, छठा जो है वो है कंजक्शन, सातवां जो है वो प्रीपोजिशन और आठवां जो है वो है इंटरजेक्शन। तो ये एक एक पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। इसमें इंटरजेक्शन और प्रोनाउन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन ये बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है, खास करके नाउन को। तो आज नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन जो होता है उसको सिंपली समझिए, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा चीज का जो नाम होता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे आप कुछ भी चीज़ देखिए, आप अगर घर में देख रहे होंगे तो एसी होगा, कूलर होगा, पंखा होगा, डोर होगा, विंडो होगा, बेड होगा, पिल्लो होगा, कर्टेन होगा, सभी नाउन है। वैसा कोई भी वर्ड्स जिसको हम लोग 5 सेंसेस के द्वारा, जैसे 5 सेंसेस का मतलब क्या होता है, टच करके, किसी भी चीज़ को टच करके, जैसे ये हमारे हाथ में पेन है, ये नाउन है, ये बोर्ड है, नाउन है, मोबाइल है, नाउन है, या आप स्मेल करके या टेस्ट करके या सुनकर, जो भी चीज़ को आप सुन करके या टेस्ट करके पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना, लेकिन आगे जा कर के इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है। जब आप नए नए वर्ड्स को देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो ये डिटेल्स में आगे जा कर के